हाय स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आज अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन में अपन प्रोनाउन में यूज कैसे करते हैं उसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है वो पता जान जाइए। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। सामान्यतः प्रोनाउन का उपयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है, परंतु विशेष अर्थ एवं संदर्भ में विभिन्न प्रोनाउंस होते हैं। तो इसमें देखिए प्रोनाउंस क्या क्या है: इट, हु, विच, दैट, सच, सम, ईच, अदर, वन अनदर, सी का प्रयोग किया जाता है। एक प्रोनाउन का प्रयोग कई संदर्भों में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रोनाउन का कई संदर्भों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर इसमें क्या है, अपन इसमें लिया था इट। तो इट का प्रयोग ध्यान रखिएगा, इट का प्रयोग ए नंबर में वाक्यों को प्रारंभ करने के लिए, अगर हम कोई सेंटेंस या कोई वर्ड प्रारंभ करते हैं या स्टार्ट करते हैं उसमें यूज करते हैं। जोड़ डालने के लिए, किसी में इफ़ेक्ट डालने के लिए, ठीक है, किसी के ऊपर इफ़ेक्ट करने के लिए। मौसम, वायु आदि। डी, दूसरी दूरी प्रकट करने के लिए कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है। दूरी, डिस्टेंस बताने के लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पर इट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सर्च आउट हिज हाउस। इसके घर का पता लगाना कठिन था। ठीक है, इसके घर का पता लगाना, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सर्च आउट हिज हाउस। इसके घर का पता लगाना कठिन था। इसमें सेकंड लाइन देखिए, ये फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, किसके लिए, वाक्य प्रारंभ, तो हम वाक्य प्रारंभ में इट लगा रहे हैं। फिर दूसरा देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल टू नो हिज फादर नेम। उसके पिता का नाम जानना असंभव था। उसके पिताजी का नाम जानना असंभव था। बी नंबर देखिए, जोड़ डालने के लिए कहा जाता है। तो बी नंबर में जोड़ डालने के लिए, इट इज़ वी हु हैव ट्रैवल्ड यू, यानी इसका मतलब होता है हमी ने आपको कष्ट दिया है। सेकंड नंबर देखिए, इसमें लिखा है इट वॉज आई हु लेफ्ट हिम इन द मार्केट। मैंने ही उसे बाजार में छोड़ा था। ठीक है, फिर तीसरा नंबर सी नंबर में देखिए, मौसम, वायु। मौसम, वायु, समय, वर्षा ऋतु आदि को प्रकट करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज 4 o'clock, समय 4 बजा था। फिर देखिए, इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, वायु तेज हवा चल रही थी। इट वॉज समर, गर्मी की ऋतु थी। फिर डी नंबर देखिए, डी नंबर में कहा जाता है दूरी प्रकट करने के लिए हम भी इट का यूज करते हैं। जैसे इट वॉज 5 मील फ्रॉम हर। तो वहाँ से दूरी 5 मील थी। वहाँ से दूरी 5 मील थी। तो ये अपन किसके बारे में पढ़ा, अपन ने बेटा इट के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे हु। हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए तथा व्यक्तियों का जन्म
परिवार बताने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। नोट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हु का प्रयोग किसी नाउन प्रोनाउन के बाद में, ध्यान रखिएगा, जब हु का प्रयोग किसी नाउन प्रोनाउन के बाद में किया जाए तो हु के पश्चात आने वाली क्रिया हु के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, श्याम हु वॉज रमेश ब्रदर वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर। श्याम जो रमेश का छोटा भाई था दरवाजे पर खड़ा था। आई सैड, इन्वर्टेड कामा में है, आई सैड हु आर यू। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मैं कहाँ तुम कहाँ हो, मैं कहाँ तुम कहाँ हो। ठीक है, तो ये था अपन ओके। अब इसमें देखिए विच का प्रयोग वे वस्तुओं तथा जानवरों के साथ में विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एक सेंटेंस है, द हाउस इन विच द बॉय टुक मी बिलोंग्ड टू अ रिच मैन। वह घर जिसमें बालक मुझे ले गया एक अमीर का था। ठीक है, फिर इसमें जानवरों के लिए हिज डॉग विच वॉज स्टैंडिंग नियर बाई बिगैन टू बैक। ठीक है, और फिर तीसरा इसमें होता है संकेत। फिर ये संकेत और चुनाव के लिए, तो विच इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता कौन से हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये नाउन्स का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट में भी आपको आगे व्हाट, सच, ईच, अदर, इन सब के बारे में, सी के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, और इनके जो काइंड्स ऑफ नाउन्स है उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट को भी आपको बताया जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।